दोस्तों, अमीरों के पास तो बहुत मौके हैं अमीर बनने के। क्या एक मिडिल क्लास के पास जो 12,000 से कम कमा रहा है, जो 15-20,000 रुपए कमा रहा है, क्या उसके पास कोई मौका है? नहीं है। है एक मौका, अपने खर्चे के माध्यम से सपनों को साकार करने का। देखो, इंसान अमीर हो या गरीब हो, अमीर हो या गरीब हो, हर कोई ग्राहक है। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, हर कोई ग्राहक है, हर कोई कंज्यूमर है और हम अपने ज़रूरतें पूरा करने के लिए ही काम भी करते हैं। उसी के लिए हम बिज़नेस करते हैं और उसी के लिए हम नौकरी करते हैं। दोस्तों, हर कोई ग्राहक है, हर कोई कंज्यूमर है। हर किसी ने चाय पीनी है, हर किसी ने साबुन लगानी है, हर किसी ने घर में पोछा लगाना है, हर किसी ने बर्तन धोने हैं, हर किसी ने बिस्किट खाने हैं, हर किसी ने आटा यूज़ करना है। तो हर कोई ग्राहक है। अगर जो आज हम खर्चा करते हैं, जो भी हम खर्चा करते हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जिनके बिना घर नहीं चल सकता, जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, जिनके बिना दिनचर्या नहीं चल सकती, अगर उसी प्रोडक्ट से, उसी खर्चों से अगर पैसा कमाने का मौका मिल जाए या अपने सपने पूरे करने का मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा? ये मेरा आपसे एक सवाल है। यस, अगर मैं बात करूँ उसी एक्सपेंस से जो आज तक आप करते आए हैं, अगर उससे वो सपने पूरे हो जाएँ तो कैसा रहेगा? मुझे पता है आप सभी लोग कह रहे होंगे यार सही रहेगा, बात क्या नुकसान है इसमें तो। जो आज तक हम चाय पी रहे हैं, जो खर्चे कर रहे हैं, अगर उसी से पैसा मिल जाए तो अच्छी बात है, क्या नुकसान है? यस, अब मैं थोड़ा-सा आगे लेके चलता हूँ। इसको समझते हैं पहले कि कैसे खर्चे के माध्यम से पैसा आ सकता है और कहाँ से आता है, ये समझना ज़रूरी है। मैंने बोल दिया और आपने मान लिया? नहीं, बिल्कुल भी मत मानना मेरी बात को। समझते हैं कि क्यों खर्चे के माध्यम से पैसा भी आ सकता है, कैसे आ सकता है। सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिशनल मार्केट मॉडल क्या है। दोस्तों, एक होता है मैन्युफैक्चर बनाने वाला प्रोड्यूसर, जो प्रोडक्ट को बनाता है। फैक्ट्री से कोई चीज़ बन के चलती है तो उसके बाद आती है एक जो मीडिएटर होते हैं, जो मार्केट मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, जो मार्केट होती है, जो मूवमेंट करती है गुड्स का, प्रोडक्ट का। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बीच में होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है। क्या कोई भी मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट हमें कोई चीज़ देता है क्या? नहीं देता। क्या हम सब लोग फैक्ट्री के पास जाते हैं प्रोडक्ट लेने के लिए? क्या हम सब लोग डाबर का पेस्ट के लिए डाबर की फैक्ट्री में जाते हैं? क्या पतंजलि की फैक्ट्री में जाते हैं? क्या हम कोलगेट की फैक्ट्री में जाते हैं? नहीं। वो एक चैनल के द्वारा फैक्ट्री जो होती है, जो मैन्युफैक्चरर जो होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो एक इस चैनल को प्रोडक्ट देता है, एडवर्टाइजमेंट और इतने सारे थिएटर बीच में होते हैं, तब चीजें हमारे पास पहुंचती हैं कंज्यूमर तक, तब हम दुकान पे जाते हैं और चीजों को खरीद के लेके आते हैं। ऐसे ही है जी, ये ट्रेडिशनल मॉडल है। ऐसे ही प्रोडक्ट घर तक पहुंचता है। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, 40% लगभग कंपनी की कॉस्ट होती है, प्रोडक्ट बनाने का खर्चा होता है, वो मालिक जो बना रहा है वो इसी में अपनी कॉस्ट निकाल लेता है। दूसरा, लगभग 60% डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट होती है। 40, अब ध्यान से समझना, अगर ये चीज समझ में आ गई तो मैं आज क्या कहना चाहता हूँ, मेरा मोटो क्या है आज के इस प्रोग्राम का, वो आपको सब यहीं पे समझ में आ जाएगा। 40% लगभग कंपनी की कॉस्ट होती है, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है। लगभग इसको 1-2% इधर उधर कर सकते हो। लगभग 60% डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट होती है, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट होती है, मार्केटिंग की कॉस्ट होती है। जितने मीडिएटर्स हैं वो यहाँ से पैसा कमाते हैं जी, 60%, और तब चीजें हमें हमारे पास पहुंचती है। अब कैसा रहेगा अगर ये जो 60% हमारी जेब से जाता है, अगर ये वापस हमें ही मिलने लग जाए तो? लोग सोच रहे होंगे यार बात तो सही है, अच्छी बात है यार। कैसा रहेगा अगर ये जो 60% हमारी जेब से जाता है, ये हमारी जेब से तो जाता है, अगर ये वापसी हमें मिलने लग जाए तो? बात तो सही है, अच्छा रहेगा। अगर आपका खर्च आपको आमदनी देने लग जाए तो कैसा रहेगा? मेरा सवाल है हर किसी से, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी समझदार लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपका खर्च आपको आमदनी देने लग जाए तो कैसा रहेगा? ये वो कुछ कॉमन से प्रोडक्ट हैं जो हर किसी घर में यूज होते हैं। टूथब्रश हो गया, शेविंग क्रीम, सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, बॉडी टैल्क, मॉइस्चराइजर, क्रीम, परफ्यूम, डिओ, फेस वॉश, डिश वॉश, फ्लोर क्लीनर, कपड़े धोने वाला, बर्तन धोने वाला, चाय, कॉफी, ये सारी चीजें, हैंड वॉश, टूथपेस्ट, साबुन, ये वो चीजें हैं जिनके बिना हमारा दिनचर्या ही नहीं चल सकती, जिनके बिना जीवन नहीं चल सकता। दोस्त, अगर मैं बात करूं, अगर खर्चे से आमदनी होने लग जाए तो क्या आप अपनी खरीदारी का तरीका बदलने को तैयार हैं? अगर खर्चे से आमदनी होने लग जाए तो क्या आप अपना खरीदारी का तरीका बदलने को तैयार हैं? अब तक जिस दुकान से आप पड़ोस से प्रोडक्ट लेके आते थे या लेके आते हैं, अगर उसका सिर्फ तरीका बदलें, सिर्फ सिस्टम बदलें, उसका खरीदने का तरीका चेंज करें और ये पैसा मिलने लग जाए तो कैसा रहेगा? यस,
अगर मैं बात करूँ दोस्त, दोबारा से समझते हैं इसको। जैसे मैंने पहले बताया था, कहाँ से पैसा आएगा, ये लास्ट इसको ज़रूर समझ लेना ध्यान से। मैन्युफैक्चरर से, अब इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग। मैं किसकी बात कर रहा था, मैंने किसके आपको पेपर्स दिखाए, क्या दुनिया के महान लीडर्स क्या कह रहे हैं, इसी मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं जिसको डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं। और हम डायरेक्ट परचेजर यहाँ पे हो जाते हैं। मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर तक चीजें आती हैं, यहाँ पे मीडिएटर्स नहीं होते। और जो 60% मनी उन मीडिएटर्स को पहले जो मिल रही थी, वो अब हमें यहाँ पे मिलती है 60%। तो दोस्त, हमें जो मौका देता है खर्चे से आमदनी करने का, वो देता है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट। और ये जो 60% पहले वहां पे रोटेट हो रहा था, अब ये 60% हमें वापसी हमें ही मिल जाता है। अब ध्यान से समझना, दो बड़े बेनिफिट अगर आप एसटी से प्रोडक्ट यूज करते हैं। नंबर 1, बेनिफिट ऑफ कंजप्शन। नंबर 2, बेनिफिट ऑफ रिकमेंडेशन। पहला बेनिफिट यूज करने से, और दूसरा बेनिफिट इसकी सलाह देने से। अब एक एक करके बड़ा ध्यान से समझना, बेसिकली इसमें कैसे आप पैसा कमा सकते हैं, कैसे आप फायदा उठा सकते हैं इसके प्रोडक्ट यूज करके इस इंडस्ट्री के, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के। ध्यान से समझना, सबसे पहला है बेनिफिट ऑफ कंजप्शन, दूसरा है बेनिफिट ऑफ रिकमेंडेशन। अब बेनिफिट ऑफ कंजप्शन की अगर बात करें, खाली इसके प्रोडक्ट यूज करने से, बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमिंग वेस्टीज प्रोडक्ट। नंबर 1, डिस्काउंट ऑन एमआरपी 10-20%। आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, कभी प्रोडक्ट एमआरपी पे नहीं मिलेगा। दूसरा, फ्री प्रोडक्ट ऑन रीपर्चेज। जब भी आप यहाँ से प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको कुछ प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। फ्री प्रोडक्ट ऑन सीएनसी एक स्कीम चलती है, अगर आप पूरे घर का सामान रेगुलर यहाँ से लेते हैं 4 महीने तक, तो 5वें महीने आपको लगभग 2500 डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। कैशबैक 5 से लेके 11% गारंटीड मिलेगा, और 100% जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा। ये बेनिफिट मिलते हैं आपको ये प्रोडक्ट खाली यूज करने से। दोस्तों, जैसे सबसे पहला चीज थी डिस्काउंट ऑन एमआरपी। आपको कभी प्रोडक्ट एमआरपी पे ना मिल के आपको प्रोडक्ट मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, तो पहला बेनिफिट ये हो गया कंजप्शन का। दूसरा बेनिफिट, फ्री प्रोडक्ट ऑन रीपर्चेज। जब भी आप यहाँ से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको कुछ प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं, कुछ स्कीम चलती है। जैसे मैंने सामने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और ये कुछ बैनर भी लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर 900 रुपए की एमआरपी का आपने प्रोडक्ट लिया तो आपको टूथपेस्ट फ्री, 2000 रुपए की एमआरपी का प्रोडक्ट लिया तो आपको एक परफ्यूम फ्री, आपने 2800 रुपए का प्रोडक्ट लिया तो आपको ये आइटम फ्री, आपने 900 का प्रोडक्ट लिया तो एक साबुन फ्री, आपने 2000 रुपए तक का कोई प्रोडक्ट लिया तो आपको हेयर ऑयल फ्री। इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। लगभग 10% ये प्रोडक्ट फ्री होते हैं। यस, आशा करता हूँ कि आप चीज समझ गए होंगे। तीसरी चीज यहाँ पे मिलती है फ्री प्रोडक्ट ऑन सीएनसी कंसिस्टेंसी। इसमें क्या होता है, अगर आप 100 पॉइंट का सामान लेते हैं 2 तारीख से लेके किसी भी बिजनेस मंथ की 2 से 12 तारीख के बीच में 100 पीवी की खरीदारी लगातार 4 महीने तक करने पर 2500 रुपए का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का, और 60 पीवी खरीदारी करने पर 1250 डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिलता है। 2 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में अगर आप 60 पॉइंट का सामान लेते हैं लगातार 4 महीने, तो 5वें महीने आपको 1250 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। 100 पॉइंट का लेते हैं तो 2500 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, लगभग 3000 रुपए के एमआरपी। तीसरा बेनिफिट, आगे अगर मैं बात करूं, गारंटीड कैशबैक। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपका एक कार्ड बन जाता है, आपकी एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। जब भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, उस पॉइंट्स पे नेक्स्ट मंथ वेस्टीज से खरीदारी करने पर जो पॉइंट मिलते हैं, उन पॉइंट्स पर लेवल के हिसाब से गारंटीड कैशबैक भी मिलता है, जिस इनकम का नाम होता है परफॉर्मेंस। गारंटीड कैशबैक जो आपके अकाउंट में आता है जब आप अपना अकाउंट अपडेट यहाँ पे कर देते हैं वेस्टीज। दोस्तों, एक और बड़ा बेनिफिट, मैं इसको बहुत बिग बेनिफिट मानता हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है। कौन अपने बच्चों को आज डुप्लीकेट से नहीं बचाना चाहता? 100% जेन्युइन प्रोडक्ट। दोस्तों, एक पेपर कटिंग है, हो सकता है आपको बहुत साफ ना दिख रही हो, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नवभारत टाइम है 21 जुलाई 2016 का। डुप्लीकेट है मार्केट में मौजूद हर चौथा एफएमसीजी प्रोडक्ट। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और डेली के रोजमर्रा की चीजें जो हम यूज करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये केपीएमजी और फिक्की कह रही है, उनकी रिपोर्ट है। यस, वेस्टीज अपने कंज्यूमर को 100% जेन्युइन और उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, यहाँ पे डुप्लीकेट क्यों नहीं होता इस इंडस्ट्री में? क्योंकि बाहर मार्केट की अगर मैं बात करूँ, कोई बड़ी कंपनी शायद डुप्लीकेट नहीं करती होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर डुप्लीकेट करती है, नहीं, लेकिन मीडिएटर करते हैं। और यहाँ पे मिडिल मैन कोई है ही नहीं, डायरेक्ट फैक्ट्री से आपको सामान मिलता है, सीधा कंपनी की फैक्ट्री से कंपनी के ही ब्रांच पे डीएलसीपी पे आता है प्रोडक्ट, और वहां से हम कंज्यूम करते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं। तो मीडिएटर जब कोई है ही नहीं, तो डुप्लीकेट का तो चांस ही नहीं है। एक बिग बेनिफिट प्रोडक्ट कंज्यूम करना।
आगे लेके चलता हूँ आपको दूसरा बड़ा बेनिफिट क्या है।